All right, students, there is yet another vacancy that is coming right away from इंडियन बैंक इलाहाबाद की तरफ से ये वैकेंसी आ रहा है। और ये बैंक की वैकेंसी है, देखते ही काफी लोग ये सोचेंगे कि सर ये बैंक पीओ का होगा, नहीं ये क्लर्क का होगा, ये भी नहीं। हम जो यहाँ वैकेंसी डिस्कस करते हैं वो बेसिकली हमारे फ्रेश ग्रेजुएट बीटेक स्टूडेंट्स के लिए डिस्कशन चलता है। उसके अलावा एमई एमटेक या फिर पीएचडी स्टूडेंट्स जो कि टेक्निकल स्टूडेंट्स है या फिर डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए भी हम यहाँ वैकेंसी का पूरा डिस्कशन करते हैं। तो हमारा टारगेट ऑडियंस इन जनरल फ्रेश ग्रेजुएट बीटेक स्टूडेंट्स होता है। तो आज भी मैं जो वैकेंसी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में वो फ्रेश ग्रेजुएट बीटेक स्टूडेंट्स के लिए ही है, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट जो आ रहा है वो है रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर 2023 के लिए, और ये इंडियन बैंक में आ रहा है जो कि एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। यहां पे हम देखें तो यहां पे आपको लिखा गया है पोस्ट कोड जो आप देख सक रहे हैं। सबसे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम पोस्ट नेम है, थर्ड कॉलम किस स्केल में आपको यहां पे सैलरी दी जाएगी, और टोटल वैकेंसी का काउंट फोर्थ कॉलम में है। बाकी उससे रिलेटेड बाइफर्केशंस आपको आगे डिटेल में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं और आगे डिस्कस करते हैं कि हमारे लिए एक फ्रेश ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए क्या वैकेंसी आई है। तो मैं डायरेक्टली आपको लेके चलूंगा, बाकी सारों को इग्नोर करते हुए यहां पे मैं लेके चलूंगा 19th नंबर के पोस्ट कोड पे, जहां पे आपके लिए पोस्ट आया है असिस्टेंट मैनेजर, जिसको आईडीओ बोला जा रहा है। पे स्केल आपको 1 का रखा गया, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 50 है, और जिसका बाइफर्केशंस अकॉर्डिंग टू रिजर्व कैटेगरी दिया गया है। हम उसको बाद में देख लेंगे। आगे हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो वैकेंसी आई है इसका जो पे स्केल है वो कितना रहने वाला है, सबसे पहले उस डिटेल पे चले जाते हैं। यहाँ पे जो पे स्केल आपको दिया जा रहा है पे स्केल 1 का, जो कि 36,000 से लेके आपको यहाँ पे 63,840 का दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको ये भी बताया गया कि डीए है, सीसी है, एचआरए है, लीज्ड एकोमोडेशन है, लीव फेयर कंसेशन है, मेडिकल एड है, हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट्स है, retirement benefits and other prerequisite will be admissible as per the rules of the bank and industry। मतलब सारे एमोल्यूमेंट्स जो आपको इन जनरल बैंक पे मिलते हैं वो सारे यहाँ पे गिवन है। तो बहुत अच्छा पे स्केल आपको यहाँ पे होने वाला है। आगे हम लोग बात करें कि यहाँ पे इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, नेपाल के सिटीजन, भूटान के सिटीजन, ऐसे कुछ डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट कोड नंबर 19 का क्या होने वाला है, तो ये है हमारा 19 पोस्ट कोड। यहीं से हमको पता चला कि हम जो वैकेंसी की बात कर रहे हैं वहां का जो एज लिमिट है वो 21 से लेके 30 होना चाहिए 19 पोस्ट कोड में। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है बीटेक इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में एडेड ब्रांच में भी जा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स भी अप्लाई यहाँ पे जरूर से करना। टेक्सटाइल के स्टूडेंट्स यहाँ पे, प्रोडक्शन के स्टूडेंट्स और सिविल के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये फ्रेश ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है एक्सपीरियंस के नाम पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, बाकी सभी में एक्सपीरियंस दिया गया है। इसलिए 19 पोस्ट पे बड़ा ध्यान दे क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी होने वाली है 50। अब हम बात करें कि इसके रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हम लोग जल्दी से चले जाते हैं और यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बातें करते हैं। चलिए, तो आगे हमको ये बताया गया है कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस या फिर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा यहाँ पे। तो फटाक से हम लोग उस पर्टिकुलर, देखिए यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसीजर आपके पास रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर में लिखा गया है कि आपके पास शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू और रिटन ऑनलाइन टेस्ट फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई किए, उसके अनुसार या तो रिटन टेस्ट ऑनलाइन लिया जाएगा या फिर इंटरव्यू से ही, शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद इंटरव्यू से ही सारा मामला फिनिश कर दिया जाएगा। अगर रिटन टेस्ट लिया जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट, यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज मतलब आपके रेस्पेक्टिव डोमेन नॉलेज से 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि 60 मार्क्स का होगा। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि 1 मार्क का एक क्वेश्चन। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की भी जांच की जाएगी जो कि 20 क्वेश्चंस आएंगे आपके पास 20 मार्क्स का। और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री के आपके पास 20 क्वेश्चंस होंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे और टोटल 2 आवर्स का ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा।
यहाँ पे ये भी बात की गई है कि आपके रॉन्ग आंसर पे 1/4 का पेनल्टी आपसे लिया जाएगा, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है आपके पेपर में। ठीक है, बाकी सब कट ऑफ के बारे में यहाँ पे ये बोला गया है कि इंटरव्यू जो आपका होगा वो टोटल मार्क्स इन द इंटरव्यू विल बी 100, जिसके अकॉर्डिंग आपके पास अलग अलग डिवीजन किया गया है। यहाँ पे ये देखिए, वॉट एवर टेस्ट इज हेल्ड द वेटेज ऑफ फॉर द टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी 80-20 का आपका होने वाला है, या फिर 20 मार्क्स आप बोल सकते हैं कि इंटरव्यू से कलेक्ट किया जाएगा और 80 का वेटेज जो है वो आपके रिटन टेस्ट से होगा। सो सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, और आप अगर अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो कब से अप्लाई कर सकते हैं ये भी डिटेल दिया गया है। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई थ्रू पोस्ट कोड 126 फ्रॉम 16th फरवरी 2023 से 28th ऑफ फरवरी 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे वैकेंसी की 12 दिन का विंडो जो है वो आपके लिए रखा गया है। बाकी सारी चीजें अपडेट्स कर दी जाएगी। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ऑनलाइन, और उसके थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये सब भी चीजें यहाँ पे बताई गई है आगे। और पेमेंट्स एंड फीस की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बताया गया है कि द एप्लीकेशन फॉर्म इज इंटीग्रेटेड विद द पेमेंट गेटवे एंड द पेमेंट प्रोसेस कैन बी कंप्लीटेड बाय द फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे सारे पेमेंट गेटवे जो है वो ओपन रखी गई है, और आपको उसी गेटवे के थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा, ये डिटेल बताया गया है। और मैं फटाफट से आगे बढ़ता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि आपके सेंटर्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं। तो ये डिटेल को आप पूरी तरह पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई गई है कि आपको अप्लाई करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें इन जनरल रेडी रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए, एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करें तो एग्जामिनेशन सेंटर्स सारे बड़े बड़े सिटीज़ में है, जितने भी स्टेट है सभी में। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे रायपुर, बिलासपुर है। उसके अलावा आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके सारे सेंटर्स यहाँ पे बताए गए हैं कि कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन सेंटर्स हो सकता है। यहाँ पे ये भी बताया गया कि गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग एंड अपलोड ऑफ फोटोग्राफ्स, जो कि इन जनरल आप पढ़ लेते होंगे कि यहाँ पे क्या क्या गाइडलाइंस दिया गया है। तो आप लास्ट डेट का जरूर से ध्यान रखना, और अगर आप एलिजिबल है और आपने ये सारी डिग्री जो है वो कंप्लीट करके रखी हुई है, इनमें से कोई भी एक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, जो भी है सारा डिटेल अगर आपके पास है तो यू जस्ट गो, आपको अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर का पोस्ट मिलने वाला है, भले ही बैंक में है, बट यहाँ पे डिग्री अगर मांगी गई है तो डेफिनेटली आपको जो पोस्ट दिया जाएगा वो आपके डोमेन पे दिया जाएगा। आपका जो वर्क होगा आपकी डोमेन प्रोफाइल पे होगा, तो यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। बैंक का जॉब है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो यू कैन गो फॉर इट। अदरवाइज काफ़ी सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज मैं इस यूट्यूब में गेट एकेडमी के चैनल पे डिस्कस करता रहता हूँ, आप किसी भी एक को फॉलो कर सकते हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट भी आपके लिए बना के रखी हुई है, और उस प्लेलिस्ट को फॉलो करके आप किसी भी जॉब का अपडेट्स देख सकते हैं। लास्ट डेट का ध्यान में रखना हमेशा, और लास्ट डेट को डायरी में लिख के रखना, ताकि आप उस लास्ट डेट की एक वीक पहले ही अप्लाई कर दें। क्योंकि लास्ट डेट में अप्लाई करने से काफ़ी बार ट्रैफिक की वजह से आपका एप्लीकेशन प्रॉपर फॉर्म में उस दिन तक डिलीवर्ड नहीं हो पाता ऑन द डेस्टिनेशन वेबसाइट। ओके, सो थिंक इट एंड अप्लाई इट एंड गो फॉर इट इफ यू आर एलिजिबल। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।